अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा चैप्टर है बद्र की लड़ाई। आइए शुरू करते हैं। मदीना में मुसलमानों के कदम जमने की वजह से मक्का के कुरैश की तिलमिलाहट फितरी थी। मदीना के यहूदी अलग मुखालिफ हो गए थे। ये बात दूसरी थी कि अभी वो एक समझौते के तहत बंधे हुए थे। मदीने के मुनाफिक अगरचे अभी खुले नहीं थे और उतने उभरे भी नहीं थे जितने आने वाले वक्त में उभरने वाले थे, लेकिन बहरहाल वो भी एक घात में थे कि मौका मिले तो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएं। मक्का के कुरैश को मुसलमानों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी दुश्मनी थी कि उनके वतन छोड़ के चले जाने के बाद भी उनको चैन न आया। इस बीच शाबान सन 2 हिजरी फरवरी या मार्च सन 621 ईस्वी में कुरैश का एक बहुत बड़ा काफिला जिसके साथ लगभग 50,000 अशरफी का माल था, शाम से वापस आते हुए इस इलाके के करीब आया जो मुसलमानों का था। काफिले के साथ 30-40 मुहाफिजों से ज़्यादा लोग न थे। इस बात का डर भी था कि कहीं मदीने के करीब वाले इलाके में पहुंचने के बाद मुसलमान उस पर हमला ना कर दें। काफिले का सरदार अबू सुफियान था। उसने इस ख़तरे को महसूस करके एक शख्स को मक्का दौड़ा दिया और वहाँ से मदद लाने को कहा। चुनाचे उस शख्स ने मक्के में आकर एक शोर मचा दिया कि काफिले को मुसलमान लूट रहे हैं, दौड़ो, मदद के लिए दौड़ो, अपना माल बचाओ। काफिले में जो माल था उसमें से बहुत से लोगों का ताल्लुक भी था। फिर ये कि एक कौम का मसला बन गया। चुनाचे इस पुकार पर कुरैश के तमाम बड़े बड़े सरदार लड़ाई के लिए निकल खड़े हुए और लगभग 1000 जोशीले नौजवानों की एक फ़ौज तैयार हो गई। ये फ़ौज इंतहाई शान और शौकत के साथ मक्का से इस इरादे के साथ रवाना हुई कि अब मुसलमानों को ख़त्म कर डालना चाहिए ताकि ये रोज़ रोज़ की खटपिट ही मिट जाए। एक तरफ माल बचाने की तमन्ना, दूसरी तरफ पुरानी दुश्मनी और तासुब का जोश। गर्ज ये कि ये लोग पूरी शान और पक्के इरादे के साथ मदीने पर चढ़ाई के लिए रवाना हो गए। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन हालात की इत्तला बराबर पहुंच रही थी। आपने महसूस फरमाया कि अब वो वक्त आ गया है कि अगर इस वक्त कुरैश को अपने इरादों में कामयाबी मिल गई और उन्होंने मुसलमानों की इस नई जमात को नीचा दिखा दिया तो फिर इस्लाम और मुसलमानों के पनपने का सवाल बड़ा मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है कि इस्लाम की आवाज़ हमेशा के लिए दबा दी जाए। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला लिया कि इस वक्त जो ताकत भी मैसर है उसे लेकर मैदान में निकलें और यह फ़ैसला हो जाए कि जीने का हक़ किसे है और किसे नहीं। ये फ़ैसला कर लेने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरों और अंसार को जमा किया और पूरे हालात उनके सामने साफ साफ खोल के रख दिए कि एक तरफ मदीने के शुमाल में तिजारती काफ़िला गुज़र रहा है, दूसरी तरफ जुनूब में कुरैश के लश्कर चला आ रहा है। अल्लाह का वादा है कि इन दोनों में से कोई एक तुम्हें मिल जाएगा। बताओ तुम किसके मुकाबले पर चलना चाहते हो? जवाब में बहुत से सहाबियों ने यही ख्वाहिश जाहिर की कि काफिले पर हमला किया जाए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो कुछ और था। इसलिए आपने फिर अपना सवाल दोहराया। इस पर मुहाजिरों में से एक सहाबी मिक़दाद बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने उठकर फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, जिधर आपको आपका रब हुक्म दे रहा है उस तरफ चलिए, हम आपके साथ हैं। हम बनी इसराइल की तरह ये नहीं कहने वाले कि जाओ तुम और तुम्हारे खुदा दोनों लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। मगर इस मामले में आखिरी राय कायम करने से पहले अंसार की राय मालूम करना ज़रूरी था। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से सीधा सवाल करके अपनी बात दोहराई। इस पर हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु उठे और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, हम आप पर ईमान लाए हैं, आपकी तस्दीक कर चुके हैं, इस बात की गवाही दे चुके हैं कि आप जो कुछ लाए हैं वो हक़ है, आपकी इताअत का पक्का अहद कर चुके हैं। बस ए अल्लाह के रसूल, आपने जो कुछ इरादा फरमा लिया है उसे कर गुजरिए। कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है कि अगर हमें समुंदर पर पहुँचाएँ और उस पर उतर जाएँ तो हम आपका साथ देंगे और हम में से एक भी पीछे ना रहेगा। हम लड़ाई में जमे रहेंगे, मुकाबले में सच्ची जानिसारी दिखाएंगे और नामुमकिन नहीं कि अल्लाह ताला आपको हम में से वो कुछ दिखा दे जिसे देखकर आपकी आंखें ठंडी हो जाएं। बस अल्लाह की बरकत के भरोसे पर आप हमें ले चलें। अब आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, इसलिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।